जिस तरह से आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर, समाज के लिए लड़ रहे हैं सर, बहुत सारे समाज के लोगों का मांग है कि गणेश शंकर कुशवाहा जी चुनाव में आएँ और विधानसभा मतलब जाएँ। अगर विधानसभा जाने का आपको मौका मिलेगा सर, तो किस तरह से जनता को सेवा कीजिएगा? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है कि किसको टिकट देंगे, हुँ। उस हिसाब से तय होता है। हम तो एक राजद का वफ़ादार कार्यकर्ता हैं और जैसा पार्टी का आदेश होगा, उस तरह से कार्यक्रम होगा। अगर हमें पार्टी चुनाव लड़वाती है, टिकट देती है नालंदा विधानसभा से, तो मैं मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी और इसका पूर्णाहुति का काम करूँगा। सर राजद से इतना क्यों उम्मीद है सर मतलब कि और मतलब बहुत सारे बिहार में पार्टियाँ हैं सर, बीजेपी है, जदयू है, फिर आप राजद में क्यों कार्य कर रहे हैं? देखिए, पार्टी तो है ही है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि बिहार का कोई विकास नहीं हो रहा है। देखिए, चंद महीने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नौकरी देने का काम तेजस्वी जी किए हैं और हमारे समझ से बिहार को ये आगे बढ़ाएँगे। सर जाति की बात करें बिहार में जाति प्रथा बहुत सा चलता है सर। बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं कि राजद सिर्फ यादवों का पार्टी है, मतलब एक जाति का पार्टी है। लेकिन हम ये भी देखे हैं कि बिहार में बहुत सारे कुशवाहा समाज के ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारे राजद में हैं और अच्छे-अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जैसे सीमा कुशवाहा जी हुए हैं, अभय कुशवाहा जी हुए हैं, बहुत सारे कुशवाहा समाज के ऐसे हैं, जो राजद में वफादारी से कार्य कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग जो है ये भ्रम फैला रहे हैं। जय हिंद, मैं हूँ प्रद्युमन यादव, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज़। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र के दीपनगर में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी ईद है और चैती छठ है, चैती दशहरा है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजद नेता गणेश शंकर कुशवाहा। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। आपका समय देने के लिए बहुत आभार है जी, और सबसे पहले तो नालंदा जिला वासियों से ये ईद की शुभकामनाएँ, चैती छठ की शुभकामनाएँ दे रहा हूँ, जी। देता हूँ और रामनवमी। रामनवमी की शुभकामनाएँ हैं। जी। जी। सर जिस तरह से आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर, समाज के लिए लड़ रहे हैं सर, बहुत सारे समाज के लोगों का मांग है कि गणेश शंकर कुशवाहा जी चुनाव में आएँ और विधानसभा मतलब जाएँ। तो किस तरह से अगर विधानसभा जाने का आपको मौका मिलेगा सर, तो किस तरह से जनता को सेवा कीजिएगा? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है कि किसको टिकट देंगे, हुँ। उस हिसाब से तय होता है। हम तो एक राजद का वफ़ादार कार्यकर्ता हैं और जैसा पार्टी का आदेश होगा, उस तरह से कार्यक्रम होगा। अगर हमें पार्टी चुनाव लड़वाती है, टिकट देती है नालंदा विधानसभा से, तो मैं मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी और इसका पूर्णाहुति का काम करूँगा। जी। अच्छा सर राजद से इतना क्यों उम्मीद है सर मतलब कि और मतलब बहुत सारे बिहार में पार्टियाँ हैं सर, बीजेपी है, जदयू है, फिर आप राजद में क्यों कार्य कर रहे हैं? देखिए, पार्टी तो है ही है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि बिहार का कोई विकास नहीं हो रहा है। देखिए, चंद महीने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नौकरी देने का काम तेजस्वी जी किए हैं और हमारे समझ से बिहार को ये आगे बढ़ाएँगे। देखिए, अभी उनका योजना है 200 यूनिट बिजली फ्री है, ये 1500 रुपये का वृद्धा योजना है और सब महिलाओं का योजना है। ये सब अच्छी पहल है और इसी सब सोच करके मैं इसमें और कार्यरत हूँ और आगे इसका कार्य करते रहूँगा, एक कार्यकर्ता के नाते। और चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, तो इसका नेतृत्व पार्टी के यहाँ है, वो पार्टी तय करेगी। अगर सर जाति की बात करें बिहार में जाति प्रथा बहुत सा चलता है सर। बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं कि राजद सिर्फ यादवों का पार्टी है, मतलब एक जाति का पार्टी है। लेकिन हम ये भी देखे हैं कि बिहार में बहुत सारे कुशवाहा समाज के ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारे राजद में हैं और अच्छे-अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जैसे सीमा कुशवाहा जी हुए हैं, अभय कुशवाहा जी हुए हैं, बहुत सारे कुशवाहा समाज के ऐसे हैं, जो राजद में वफादारी से कार्य कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग जो है ये भ्रम फैला रहे हैं लोगों को जी, कि राजद एक यादवों की पार्टी है, जी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुशवाहा समाज के लोग इनसे क्यों जुड़ते? जी, अभय कुशवाहा देखिए सांसद हैं, सीमा कुशवाहा हैं जी, और भी बड़े-बड़े लोग हैं, पद पे हैं, आलोक मेहता जी हैं, जी, है ना? तो ये सब तो सम्मानित व्यक्ति हैं और राजद में ही हैं जी, और स्वयं मैं खुद राजद में हूँ और कुशवाहा समाज से आता हूँ। जी, हमें तो ये अच्छा लगते हैं, जी। ये पार्टी भी अच्छी अच्छा लगती है, सर इसका नालंदा सोच-विचार अच्छी नालंदा है। विधानसभा के लोगों से हमेशा आप मिलते रहते हैं। बहुत सारे जब क्षेत्र में हम घूमते हैं तो नालंदा विधानसभा के लोगों का ये मांग रहता है कि मतलब गणेश शंकर कुशवाहा जी जब विधानसभा जाएँगे, तभी नालंदा विधानसभा का विकास संभव है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नालंदा का विकास तो आप नालंदा क्षेत्र में घूम के देखें, इसमें हम क्या कहेंगे?
देखिए अब यहाँ पे कोसुक में नदी है, उसका अतिक्रमण कूड़ा कचरा से किया गया है, जो कि स्मार्ट सिटी के अंदर ये बहुत सारा प्रोग्राम यहाँ हुआ था कि ऐसे नौका विहार बनेगा, लेकिन वो कचरा विहार बन गया। इसका देन तो जो यहाँ के पदाधिकारी लोग हैं, चाहे वो सांसद हों, मौजूदा सरकार हो, सांसद भी इसका जिम्मेदार है, लोकल आपका विधायक भी जिम्मेदार है इसमें, उनको ध्यान देना चाहिए। बगल में ग्रामीण गांव है, वहाँ लखरामा गांव है, पूरे बदबू से मतलब उन लोग त्रस्त है न, तो ये सब तो समस्या है। सर बात करें बिहार के विकास की सर, तो हमारे जो बिहार के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, बीच-बीच में ऐसा-ऐसा हरकत करते रहते हैं सर, जिससे कहीं न कहीं बिहार वालों को शर्मिंदगी महसूस करनी होती है। अभी हाल-फिलहाल पहले देखे थे सर कि नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान बज रहा था, तब वो मतलब ठहाके लगा रहे थे। इधर देखिए अभी एक महिला को चेक दिया जा रहा था, तो उनको किस तरह से मतलब कंधा पर हाथ रख रहे थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिहार के मुखिया हैं, अभी उनके बारे में क्या बोल सकते हैं हम। यानी उम्र का प्रभाव है सर? ऐसा लगता है और लोगों से सुनने में आता है जी। कि उम्र का प्रभाव है। आप लोग का क्या माँग है सर? आप लोग नालंदा वासी हैं, तो आप लोग का क्या माँग है कि वैसे मुख्यमंत्री जी को मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए अब उम्र के लिहाज से तो इस्तीफा देना चाहिए। भले उनका बहुत से कार्यकर्ता हैं उनके, पार्टी में विधायक हैं, उनको बनाएँ। और हमारे जो लेकिन मतलब राजद के राजमाता, जिनको राजमाता के नाम से प्रसिद्ध हैं, राबड़ी देवी जी हैं, जो बोल रहे हैं कि अगर नहीं सँभाला तो अपना बेटा कहीं दे दीजिए। इस बात से कितना सहमत हैं? अब वो तो डिसीजन नीतीश साहब को लेना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को लेना है। जी। उसमें हम लोग क्या टिप्पणी कर लेकिन सकते हैं। इस तरह का कार्य मतलब उनका कहीं न कहीं बिहार को मतलब एक तरह से मतलब कलंकित करता है। बिहार को मतलब अलग राज्यों में हाँ, और देखें तो ये स्वाभाविक बात है कि जो उनका कहीं-कहीं हरकत हो जाता है, जी। तो अब उम्र का ढल गया है तो अब उसमें क्या कह सकता है भाई, है ना? वही अच्छा सर, अगर नालंदा विधानसभा की जनता आपको अगर विधानसभा भेजती है, तो कौन-कौन मुख्य कार्य हैं जो सर मतलब गणेश शंकर कुशवाहा उसको पूरा करेंगे? देखिए, मुख्य कार्य तो नालंदा विधानसभा का जैसे बहुत सा रोड नहीं है यहाँ, जिसका ज्वलंत उदाहरण आप देख सकते हैं, कहीं कैमरा लेके जाइए। शिक्षा है, शिक्षा का क्षेत्र में काम करेंगे, बहुत सारे स्कूल ढहो-ढनमन है, उसका निर्माण वगैरह और स्वास्थ्य बहुत विभाग। सारी स्वास्थ्य विभाग का वही दशा है, तो ये सब काम होगी। मतलब अगर आपको मौका मिलते है, राजद से अगर मौका मिलती है विधानसभा जाने की, तो मतलब जो भी समस्या है, मतलब जो भी कमी है नालंदा विधानसभा में, उसको पूरा करेंगे। हाँ, कमी को पूरा करेंगे, जैसा जनता का माँग रहेगा, उस क्षेत्र में काम होगा। समस्या को दूर करेंगे। हाँ, दूर करेंगे। चलिए हमारे साथ मौजूद थे राजद नेता गणेश शंकर विद्यार्थी उर्फ गणेश शंकर विद्यार्थी उर्फ गणेश शंकर कुशवाहा जी। और ऐसे कहा जाता है कि राजद में बहुत सारे कुशवाहा समाज के लोग हैं, और तेजस्वी यादव जी को भी हम हमेशा देखते हैं कि किसानों के साथ वार्तालाप करते रहते हैं, किसानों के साथ बातचीत करते रहते हैं, किसानों के साथ संवाद करते रहते हैं। और तेजस्वी यादव जी लगातार किसानों से जुड़ रहे हैं, और कुशवाहा समाज के लोग ज्यादातर किसानी लाइन में जुड़े हुए हैं, और उनका साफ साफ कहना है कि किसान हैं तो हम हैं। इस बात को मानते हैं सर? हाँ, है। क्योंकि हम आपके लोग समाज के बहुत सारे लोग किसान। हम लोग समाज किसान ही हैं, जी। मुख्य रूप से। जी। कोई और जो व्यापारी नहीं। किसानों के भला के बारे में सोचेंगे उन। हाँ, हम लोग तो उनके साथ हैं, हमेशा तत्पर रहेंगे, हैं और आगे भी रहेंगे। मतलब आप लोग को तेजस्वी यादव से उम्मीद है? बहुत उम्मीदें हैं, जी। बहुत उम्मीद नहीं उम्मीदें हैं, जी। है ना? जिसको पूरा करेंगे अपने शासनकाल में। जी। अच्छा सर, जाते-जाते नालंदा विधानसभा वासियों से क्या क्या अपील करना चाहेंगे? आपको किस तरह से लोगों से मदद चाहिए? अब मदद की जहाँ तक बात है नालंदा वासियों से, तो हम तो यही कहेंगे कि लोग बहुत दिन हो गए हैं, बदलाव होना चाहिए। जी। न क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए, वो चाहे वो किसी नेता का हो, बहुत पुराने होंगे, सबका उम्र ढल गया है, कुछ नया लोग आएँ, यंग ब्लड के लोग आएँ, जिससे लोगों को जनता में संवाद स्थापित करने में आसानी हो। अब इन लोग हैं तो संवाद स्थापित नहीं हो पाता है, अब इतना मंत्री है, कोई जा नहीं पाता है। ऐसा है कि सबके साथ जाइए, गरीब-गुरबा यहाँ बहुत लोग हैं, अब बड़े लोगों का काम होता है, तो देखिए अब कहीं भी जाइए इनके शासनकाल में, ऑफिस जाइए बिना पैसा का काम नहीं होता है, एफआईआर लिखाइए तो लिखता नहीं है कोई, तो बहुत है ऐसे बड़ी मतलब समस्याएँ हैं। जितना भी समस्याएँ हैं उसको दूर करने का दूर काम। करने का हम प्रयास करेंगे। जी। चलिए हमारे साथ मौजूद थे गणेश शंकर कुशवाहा जी, मैं तब के साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।